Hello friends, I am Bachu sir. Today I am going to discuss with you a chapter of SYJC Economics called National Income. क्या है National Income? National income refers to total income of a country during a year. पूरा देश का इनकम जो एक साल में कमाया जाता है उसे नेशनल इनकम कहते हैं। ये नेशनल इनकम जनरेट होता है through the contribution of four factors, that is land, labor, capital, enterprise. ये लोग together contribute करते हैं to production of goods and services. National income को कहा गया है flow of goods and services produced in a country in a year expressed in terms of money and counted without duplication. मतलब national income क्या है? Money value of all final goods and services which are produced in a country in a given period of time, normally 1 year, and which is counted without duplication. Features of national income. पहला feature of national income है first flow concept. National income is a flow of goods and services जो एक्चुअली प्रोड्यूस किया जाता है इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. सेकेंड, मनी वैल्यू. वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी बाय टेकिंग देयर प्राइजेस. मतलब जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया गया है उसका हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय कंसिडरिंग देयर प्राइजेस. थर्ड, अवॉइड्स डबल काउंटिंग. जो मैंने डुप्लीकेशन शब्द बोला उसका दूसरा नाम है डबल काउंटिंग. नेशनल इनकम में डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए. अगर वो अवॉइड करना है डबल काउंटिंग तो केवल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस उसे एक्सक्लूड करना होगा. चौथा, नेट एग्रीगेट वैल्यू. नेशनल इनकम एक नेट एग्रीगेट है. हेंस डेप्रिसिएशन, दैट इज वेयर एंड टेयर ऑफ कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, फिक्स एसेट्स, कोई भी चीज़, इक्विपमेंट्स, वो डेप्रिसिएशन हमें डिडक्ट करना चाहिए फ्रॉम नेशनल इनकम. एब्रॉड इनकम. जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो नेट इनकम रिसीट फ्रॉम एब्रॉड इंक्लूड करना चाहिए, जैसा कि एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स. एक्सक्लूड्स ट्रांसफ़र इनकम. ट्रांसफ़र इनकम वो है विच इज़ मियरली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ कम्युनिटी टू अनदर विदाउट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू प्रोडक्शन. एग्जाम्पल है पेंशन, डाउरी, गिफ्ट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस. ये है सब ट्रांसफ़र इनकम. इसे अर्नड इनकम भी कहते हैं. नेशनल इनकम में केवल अर्नड इनकम लेना चाहिए, मेहनत से कमाया हुआ इनकम लेना चाहिए. ट्रांसफ़र इनकम एक्सक्लूड करना चाहिए वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. और आखिरी फीचर है मैक्रो कंसेप्ट. नेशनल इनकम एक मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है क्योंकि ये बताता है इनकम ऑफ द एंटायर कंट्री रादर देन एन इंडिविजुअल और अ फैमिली. तो ये थे 7 फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम. अभी हम करेंगे कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम. दूसरा क्वेश्चन, इसमें 4 पॉइंट्स है. सबसे पहला कंसेप्ट है जीडीपी. इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? इट रिफर्स टू gross market value of all final goods and services which are produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. यानी एक साल में डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया है, जब उसका हम मार्केट वैल्यू लेंगे तो उसे जीडीपी कहते हैं. जीडीपी का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना. GDP is equal to C plus I plus G plus X minus M. अब क्या है ये C plus I plus G plus X minus M? तो सबसे पहला है C.
C stands for private consumption expenditure. What is I? I is domestic private investment. What is G? G is government का खर्चा, that is consumption expenditure as well as investment expenditure incurred by government. और X minus M का मतलब है net export value, that is value of exports minus value of imports. तो मैं रिपीट करता हूँ फॉर्मूला ऑफ जीडीपी. जीडीपी इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. सेकेंड कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम है NDP, जिसका फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. बच्चों, इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है. जब हम जीडीपी में से डेप्रीसिएशन अलाउंसेस माइनस या सब्ट्रैक्ट करेंगे या डिडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा NDP. क्या है ये डेप्रीसिएशन? अरे डेप्रीसिएशन का मतलब जो भी आपके कैपिटल गुड्स है, जो भी आपका फिक्स फैक्टर्स है यार, उनका वैल्यू डिमिनिश होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. तो हमें कुछ समय के बाद उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है बाय परचेजिंग अ न्यू एसेट. इसके लिए हमें हमारा कैपिटल का कुछ पार्ट बाजू में रखना पड़ता है टू रिप्लेस द ओल्ड एसेट विद द न्यू वन. तो इससे हमें मिलेगा NDP. तो NDP का इक्वेशन में फिर रिपीट करता हूँ, GDP माइनस डेप्रीसिएशन अलाउंसेस. तीसरा कंसेप्ट है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. इट इज़ द ग्रॉस और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर. ये कैलकुलेट किया जाता है दो प्राइजेस में, करंट प्राइसेस एज वेल एज कांस्टेंट प्राइस. कांस्टेंट प्राइस मतलब जिसमें एक बेस ईयर कंसीडर किया जाता है और उसका प्राइस कैलकुलेट किया जाता है. इतना ध्यान में रखना कि इसमें डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए आपको केवल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही कंसीडर करना चाहिए. इंटरमीडिएट गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश गुड्स का वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना चाहिए. तो GNP का अब मैं आपको इक्वेशन या फॉर्मूला बताता हूँ. GNP इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M प्लस R माइनस P. बच्चों, ये फॉर्मूला देख के आपको डर लगता होगा, लेकिन डरने की बात नहीं है. इसमें से हमने 4 पार्ट तो पहले ही कर दिया था GDP में. वो 4 पार्ट थे C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. केवल इसमें नया पॉइंट है R माइनस P, दैट इज रिसीप्स माइनस पेमेंट. ये केवल एक नया पॉइंट है. और आखिरी कंसेप्ट है NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट. बहुत सिंपल इसका इक्वेशन है, वो मैं पहले समझाऊंगा. जब GNP में से हम डेप्रीसिएशन अलाउंसेस माइनस डिडक्ट या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा NNP. NNP is the net market value of all final goods and services by the residents of the country during 1 year. Hence, NNP is obtained by deducting depreciation, losses, maintenance expenditure from the GNP. तो 4 concepts थे, GDP, NDP, GNP, NNP. तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम. अब हम लोग आते हैं एक नए क्वेश्चन पे. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट. इसका नाम है मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग और कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. इसमें 3 मेथड्स है. सबसे पहला मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम है आउटपुट और इन्वेंटरी मेथड. आई रिपीट, द फर्स्ट मेथड इज आउटपुट और इन्वेंटरी मेथड.
ये वो मेथड है जिसमें नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ ईयर। जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है बाय वेरियस सेक्टर्स, इट मे बी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर एक्सेट्रा, दे आर मल्टीप्लाइड बाय देयर करंट मार्केट प्राइस। ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा नेशनल इनकम बाय आउटपुट और इन्वेंटरी मेथड। टू अवॉइड डबल काउंटिंग, यहाँ पे भी वापस वही चीज़ आएगा, हमें केवल फाइनल गुड्स का वैल्यू लेना चाहिए, इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू नहीं लेना चाहिए। ये आउटपुट मेथड में इकोनॉमिस्ट लोगों ने दो ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस सजेस्ट किए हैं। सबसे पहला जो अप्रोच है उसे कहते हैं फाइनल गुड्स मेथड। इसमें केवल फाइनल गुड्स का ही वैल्यू कंसीडर करना चाहिए वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वैल्यू ऑफ कपड़ा लेते हो तो आप वैल्यू ऑफ रॉ कॉटन अलग से नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि वो कपड़े में रॉ कॉटन का वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड। बच्चों, ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि ये वैल्यू एडेड मेथड क्या है। तो आपको पता होगा बच्चों, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए वेरियस स्टेजेस से गुजर के जाता है। एग्जाम्पल, मैं आपको वही कपड़े का एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है रॉ कॉटन। सबसे पहला आपको खेतों से रॉ कॉटन मिलता है, फिर वो कॉटन को स्पिन करके यान बनाया जाता है, फिर वो यान फैक्ट्री में जाकर क्लॉथ बनता है वीविंग होके, और लास्ट में टेलर उसको स्टिच करके शर्ट बनाता है। तो देर आर 4 स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। रॉ कॉटन, उसके बाद है यान, तीसरा है क्लॉथ और चौथा है शर्ट। चलो पहला स्टेज कॉटन। तो जो खेतों से कॉटन आता है उसका मार्केट वैल्यू बहुत ही कम होता है, तो अपन एज्यूम करते हैं कि उसका मार्केट वैल्यू है 40 रुपया। तो नेचुरली वैल्यू एडेड 40 ही रहेगा। फिर वो कॉटन से स्पिन होके यान बनता है, तो 40 से बढ़कर 55 रुपया उसका मार्केट वैल्यू हो जाता है। तो 40 था, अब 55 हुआ, तो 15 का एडिशन हुआ, तो वैल्यू एडेड होगा 15 रुपया। अब वो यान सिल्क के कपड़े में बनता है, तो कपड़ा बनता है तो उसका मार्केट वैल्यू है 75 रुपीज़। यान का मार्केट वैल्यू था 55 रुपीज़ और क्लॉथ का मार्केट वैल्यू है 75 रुपीज़। तो वैल्यू ऐड हुआ 20 रुपीज़ का। और लास्ट में जब स्टिच होके वो शर्ट बनता है तो उसका मार्केट वैल्यू 75 से बढ़कर 100 रुपया हो जाता है और वो वैल्यू एडेड है 25 रुपीज़। तो बच्चों, इसमें 3 कॉलम है टेबल में। सबसे पहला स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, सेकंड उनका मार्केट वैल्यू ऑफ ईच स्टेज, और तीसरा है वैल्यू एडेड ड्यूरिंग ईच स्टेज। इकोनॉमिस्ट लोग कहते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड बेटर मेथड है, बेटर मेथड, बिकॉज इट हेल्प्स टू अवॉइड डबल काउंटिंग। इसमें डबल काउंटिंग होता नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, कुछ प्रिकॉशंस। सबसे पहला प्रिकॉशन, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सेकंड, इसमें डबल काउंटिंग अवॉइड होना चाहिए। तीसरा, डेप्रिसिएशन एंड लॉसेस मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम GNP। और चौथा, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब इनकम रिसीट फ्रॉम अब्रॉड एंड पेमेंट्स मेड अब्रॉड, ये इंक्लूड करना चाहिए, दोनों का डिफरेंस। तो ये था पहला मेथड जिसका नाम था आउटपुट और इन्वेंटरी मेथड।
दूसरा मेथड है इनकम मेथड और फैक्टर कॉस्ट मेथड। ये वो मेथड है जिसमें नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है बाय एडिंग द फैक्टर इनकम्स रिसीव्ड बाय ऑल द पर्सन्स इन अ कंट्री इन अ ईयर। कहते हैं कि 4 फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, नेमली लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो उनको उनका रिस्पेक्टिव रिवॉर्ड मिलता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा। ये सब जब आप ऐड करोगे जो टोटल इनकम बनेगा दैट इज नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। इतना ध्यान में रखने का कि इसमें क्या क्या वैल्यूज़ लिया जाता है। पहला वैल्यू है रेंटल वैल्यू। रेंटल वैल्यू ऑफ ऑल लेट आउट प्रॉपर्टीज एज वेल एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल, बच्चू सर की 3 प्रॉपर्टीज़ है जिसमें से एक प्रॉपर्टी में वो खुद रहता है, उसे कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और 2 प्रॉपर्टी बच्चू सर ने लेट आउट किया है टेनेंट्स को। तो तीनों प्रॉपर्टी का रेंटल वैल्यू ऐड किया जाना चाहिए वाइल कंप्यूटिंग नेशनल इनकम। दूसरा है लेबर इनकम। अरे लेबर भी कंट्रीब्यूट करता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो उसे उसका रिस्पेक्टिव रिवॉर्ड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरीज, बोनस, कमीशन एक्सेट्रा। ये भी ऐड किया जाता है इनकम मेथड में। तीसरा है इंटरेस्ट। हमने देखा है कितने लोग पैसे जमा करते हैं बैंकों में, सिक्योरिटीज़ में, वो लोग पैसा ब्याज पे लगाते हैं और उनको समय समय पे ब्याज मिलता है। जैसा कि अगर आपने पैसा सेव किया बैंक्स में तो यू गेट इंटरेस्ट, आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है तो आपको उस पर भी मिलेगा इंटरेस्ट, आपने एफडी कराया है पैसा बैंकों में तो उस पर मिलेगा इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट इनकम भी ऐड किया जाता है। चौथा है प्रॉफिट। नेट अर्निंग्स ऑफ बिजनेस, इट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट, बट बिफोर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के पहले जो प्रॉफिट बिजनेसमैन कमाता है वो भी ऐड करना चाहिए। पांचवा है मिक्स्ड इनकम। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बिजनेसमैन होता है, उसकी खुद की जगह होती है तो उसे रेंट किसी को पे नहीं करना होता है, वो खुद ही लेबर तरीके काम करता है तो उसे वेजेस किसी को देना नहीं पड़ता है। उसने खुद कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो उसको इंटरेस्ट भी किसी को देना नहीं है, और खुद ही एंटरप्रेन्योर है तो प्रॉफिट भी उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ता है। तो ये चारों जो पैसा है, इनकम है, वो खुद कमाता है जिसे मिक्स्ड इनकम कहते हैं। उसके बाद है नेट प्रॉफिट ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। आज गवर्नमेंट भी बहुत सारा गुड्स एंड सर्विसेज जैसा कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज लाइक रेलवेज एंड अदर सेक्टर्स गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिससे उसको सालाना प्रॉफिट मिलता है। तो जो भी प्रॉफिट्स गवर्नमेंट कमाता है दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। और आखिरी है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट डिफरेंस बिटवीन इनकम रिसीट फ्रॉम अब्रॉड एंड पेमेंट मेड अब्रॉड, ये अपन ऐड करेंगे अंडर नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड में पहला है रेंटल वैल्यू, लेबर इनकम, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, मिक्स्ड इनकम, नेट प्रॉफिट ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये सब अपन ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। लेकिन इसमें आपको कुछ प्रिकॉशन लेने हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन जो आपको लेना है वो ये है कि ट्रांसफ़र इनकम एक्सक्लूड करना चाहिए। ट्रांसफ़र इनकम मैं वापस रिपीट करता हूँ, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, गिफ्ट, डाउरी, ये सब इंक्लूड नहीं करना चाहिए। अनपेड सर्विसेज, अरे जो माताएं घर का काम करती है, जो डॉक्टर अपने बेटे का खुद इलाज करता है, इसको अनपेड सर्विसेज बोलते हैं। ये अनपेड सर्विसेज मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम।
तीसरा है ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड ऑल सब्सिडीज which are provided by the government are excluded. Net income from abroad must be included and depreciation reserves must be excluded. ये था दूसरा मेथड, that is called income method और factor cost method. अब तीसरा और आखिरी मेथड है एक्सपेंडिचर और आउटले मेथड. ये वो मेथड है जिसमें हम नेशनल इनकम मेजर करेंगे बाय एडिंग द फाइनल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ऑल फॉर परचेज ऑफ गुड्स इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. मतलब टोटल खर्चा सब सेक्टर्स जो इंकर करते हैं इन अ कंट्री इन अ ईयर, इसे कहते हैं नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड. सर इसमें कौन से खर्चे हम गिनेंगे? सबसे पहला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, सी. दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आई. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जी. और फॉरेन एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम. लेट अस डिस्कस देम. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कंज्यूमर इनकर करता है इन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज for direct satisfaction of his wants. I. Investment expenditure on capital goods for producing consumer goods जैसा कि मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा. तीसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट खर्चा करता है, दोनों खर्चा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. और चौथा है फॉरेन एक्सपेंडिचर. इट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. जब कंट्री का इंपोर्ट्स ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट्स के मुकाबले, तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव में आएगा, जिसे फॉरेन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं. ये चारों एक्सपेंडिचर जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड. लेकिन इसमें भी कुछ प्रिकॉशंस है. पहला, एक्सपेंडिचर ऑन ऑल इंटरमीडिएट गुड्स जैसा कि रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस अवॉइड करना चाहिए, वरना डबल काउंटिंग होगा. सेकंड, गवर्नमेंट जो भी खर्चा करता है उन ट्रांसफ़र पेमेंट्स, जैसा कि पेंशन देता है गवर्नमेंट, स्कॉलरशिप देता है, ये एक्सक्लूड करना चाहिए क्योंकि ये अनअर्नड इनकम ऑफ द पीपल है. ये ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर है सरकार का. और तीसरा है एक्सपेंडिचर ऑन सिक्योरिटीज़, दैट इज़ परचेज और सेल ऑफ सेकेंड हैंड शेयर्स और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स. ये एक्सक्लूड करना चाहिए बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड विद द करंट पीरियड बट दे आर रिलेटेड विद द प्रीवियस ईयर्स. तो ये थे 3 मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम. तीनों में 2 नाम थे. पहले वाले का था आउटपुट और इन्वेंटरी मेथड, दूसरे का नाम था इनकम और फैक्टर कॉस्ट मेथड, तीसरे का नाम था आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड. थैंक यू.